बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मटन कोरमा बन रहा है, तो चलिए देखते हैं कि मैं कैसे बनाती हूँ। ओके जी, एक ले लेंगे प्रेशर कुकर और उसमें शामिल कर देंगे हाफ़ कप ऑयल और चंद इलायची, इसमें छोटी इलायची हम शामिल करेंगे और साथ ही चंद सेकंड्स के बाद हम इसमें मटन शामिल कर लेते हैं। तो इलायची के साथ मटन को हम अच्छे से भून लेंगे, इसका कलर चेंज होने तक। मटन यहाँ पे बहुत अच्छे से भुन चुका है और अब इसमें हम डालेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स, जो कि हैं 1 टीस्पून हमने यहाँ पे शामिल करना है खुश्क धनिया, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, ये 1 टीस्पून भर के मैंने शामिल कर दी है। और यहाँ पे शामिल करूँगी मैं कुटा और भुना हुआ ज़ीरा और साथ ही गरम मसाला। तो ये मैंने हाफ़ टीस्पून ऐड किए हैं दोनों चीज़ें। नमक शामिल करेंगे हस्बे ज़ायक़ा, और भून लेंगे इनको मसालों के साथ। ओके जी, तो मटन को मसालों के साथ मैंने अच्छे से भून लिया है। अब इसमें शामिल करूँगी 1 कप दही का। तो दही के साथ भी इसको अच्छे से भून लेंगे। ओके जी, मटन हमारा इसमें ठाठे मार रहा है और अब इसमें हम शामिल कर देते हैं वाटर, यानी कि पानी शामिल करूँगी मैं इसमें। तो 1 ही कप मैंने इसमें पानी का शामिल किया है, जो मैंने दही का शामिल किया था, ये सेम कप था। चलिए जी, एक कैप रखेंगे और इसको देंगे हम 20 मिनट्स का प्रेशर। ओके जी, तो मटन की ये कंडीशन हो गई है, ये बिल्कुल गल चुका है, पक चुका है। और अब इसे थोड़ा सा मिक्स करते हैं। ओके जी, यहाँ पे मैंने ली है एक अनियन बड़े साइज़ की और इसे मैंने एक स्लाइसर की मदद से बारीक सा कट कर लिया है। तो इसे फ्राई कर लेते हैं। एक पैन में मैंने ऑयल ले लिया है और ये तमाम अनियन जो प्याज रिंग कटी हुई है मैंने इसमें शामिल कर दिया। ठीक है, तो अब हम इसे कर लेते हैं इस तरह से गोल्डन ब्राउन, और ये बहुत अच्छे से जल्दी से क्रिस्पी हो गई है। तो बस हाथों से मसल लेंगे इसको, हमने ग्राइंड नहीं करना क्योंकि हमें पाउडर फॉर्म में नहीं चाहिए। और यहाँ पे मटन हमारा जो है आपको नज़र आ रहा है कि ये बॉईल हो रहा है। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया था क्योंकि हम जा रहे हैं इसमें प्याज को शामिल करने, तो उसके लिए हमें जो है चाहिए था पानी इसमें। तो यहाँ पे मैंने जो कोरमा मसाला ख़ुद से तैयार किया था वो शामिल कर दिया है। और अब इसमें हाथ से मसली हुई प्याज जो कि मैंने ब्राउन कर ली थी, फ्राई कर ली थी, वो शामिल कर देते हैं। तो बस मिक्स करेंगे। अच्छी सी मिक्सिंग के बाद इसको हम डिश आउट करते हैं और गार्निश करते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा
और पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।